आदाब। क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ। टॉपिक जो है टेक्सचुअल क्वेश्चंस एक्सरसाइज 4.2 फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड पर जो आपकी एक्सरसाइज 4.2 है उसके 4 पार्ट हैं। 4 पार्ट में से 2 पार्ट मैं करूँगा, 2 पार्ट आपको होमवर्क दूंगा। तो पहला पार्ट जो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, यानी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर। अब यहाँ एक्स स्क्वायर और माइनस 10 को ज़रब देना है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को ज़रब देना है। फिर जैसे मैं यहाँ बताऊँगा 10 और एक्स स्क्वायर को मैं ज़रब दूँगा तो बन गया माइनस 10 एक्स स्क्वायर। अब इसके 2 फैक्टर निकालने हैं। 10 हम 10 लेंगे, 10 को 2 फैक्टर निकाल, 10 के फैक्टर मिल जाएंगे। 10 इंटू 1 भी हो सकता है, 5 इंटू 2 भी हो सकता है। अब हमें यहाँ देखना कि 2 फैक्टर जो 10 के निकलेंगे बीच वाला आना, यानी हमें ये 3 आना चाहिए। किस तरह आएगा 3? तो यहाँ 3 किस तरह आएगा? अगर 10 प्लस 1 करेंगे 11, 10 माइनस 1 9। कोई ये 2 फैक्टर हमें नहीं चाहिए। फिर हम ये 2 लेंगे, गो 5 प्लस 2 हो गए 7, 5 माइनस 2 हो गए 3। गो एक फैक्टर 5 आएगा, एक फैक्टर 2 आएगा। अब रहा हमें चाहे माइनस, तो हम 5 को रखेंगे, बड़े को रखेंगे माइनस और छोटे को रखेंगे प्लस। तो ये 2 फैक्टर बन गए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस शाबाश 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। शाबाश। अब क्या करेंगे, ये 2 जो है, ये पहले 2 टर्म है और लास्ट वाली 2 टर्म, यहाँ क्या कॉमन निकलेगा, x निकलेगा कॉमन, वो x माइनस 5 प्लस यहाँ क्या कॉमन निकलेगा, 2 निकलेगा कॉमन, x माइनस 5, 2 5 10 इज इक्वल टू 0। अब जो यहाँ टर्म ये और ये पूरी निकल कॉमन बाहर निकला, क्या आएगी, x माइनस 5 कॉमन निकलेगी, अंदर क्या रहेगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हम लिखेंगे इधर, शाबाश, इधर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5 और x is plus 2 is equal to 0, x is equal to minus 2. Therefore roots of equation is equal to, यानी x के वैल्यू क्या है, 5 माइनस 2। यानी हमारे पास जो स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म हमने माइनस 3x को लाना, यानी एक्स स्क्वायर और माइनस 10 को हमने ज़रब किया। एक्स स्क्वायर और माइनस 10 को इस तरह फैक्टर बनाना, यानी 3 आना चाहिए। तो 5 2 10, 10 के फैक्टर 1 भी हो सकता है, 1 इंटू 10 इंटू 1, लेकिन वो हमें नहीं चाहिए। तो इसका मतलब हो गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10, फिर कॉमन निकलेगा x, यहाँ 2 निकलेगा कॉमन, तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, देयरफॉर फैक्टर्स। इसी तरह हमारे पास एक और पार्ट हम दिखाएंगे। ये देखो क्या लिखा है, चौथा, शाबाश, चौथा क्या है, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम ये पार्ट करेंगे 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 0। ये आप आ गया इस तरह 100x स्क्वायर, क्या करेंगे 100x स्क्वायर और 1 को ज़रब, ये हो गया 100x स्क्वायर, यानी सी टर्म और पहली टर्म को ज़रब करके हमें 100x स्क्वायर, 100 को क्या फैक्टर निकलेंगे, 101 जा भी फैक्टर आएगा, 25 जा भी आएगा, 10 जा भी आएगा, 24 जा भी आएगा। अब हमें बीच वाला क्या है, बीच वाला आएगा माइनस 20 कैसे आएगा, 10 प्लस 1 हो गया 101 या 99, ये भी नहीं, 20 माइनस 20 प्लस हो गया 25, ये भी नहीं आएगा, 20 माइनस हो गया 15, ये भी नहीं आएगा। अब ये दूसरा है 25 इंटू 4 होगा 29, अगर माइनस करेंगे 21। तो ये हमें ये है ज़रूरत आएगा 10 एक 10 और दूसरा 10, दूसरा पहला भी माइनस दूसरा भी माइनस। तो ये फैक्टर 2 इसकी सिलेक्ट करेंगे हम इस 100 की, माइनस 10x, ये वो माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या आएगा, शाबाश, यहाँ निकलेगा 10x कम, अंदर क्या रहेगा, 10 10 100x माइनस 1, यहाँ क्या निकलेगा कॉमन, यहाँ सीधी बात है माइनस 1 कॉमन निकलेगा, यहाँ 10x, शाबाश, माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, 10x
10x यहाँ कॉमन निकलेगा -1 यहाँ। अब यहाँ पर कॉमन जो निकला ये टर्म कॉमन है, तो यहाँ क्या लिखे 10x -1 इंटू 10x -1 इज इक्वल टू 0। इधर 10x -1 इज इक्वल टू 0 और 10x -1 इज इक्वल टू 0। सो गो 10x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/10, 10x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/10। ठीक है, देयरफॉर रूट्स ऑफ इक्वेशन जो है 1/10 और 1/10, यानी एक अल्फ़ा एक बीटा, दो रूट्स होते हैं इक्वेशन के। मैंने दो पार्ट किए, फर्स्ट और फोर्थ। आपको थर्ड पार्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट आपका हो गया होमवर्क। थैंक यू।